हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक हैदराबाद से एक एलिवेशन आया था हम डिजाइन होने के लिए, तो वो किस तरीके से डिजाइन किया था तो मैं आपके शेयर करता हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से इनका बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये बन चुका था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनका फ्रंट है एंड अभी जो फ्रंट है इनका, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये आपका जो बना रहे थे, इसमें जो इन्होंने डायमेंशन थी वो भी मेंशन कर दी। मतलब सबसे पहले आपको डायमेंशन बता देता हूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये आपका 378 इंचेस है, यहाँ से लेकर तक 300 इंचेस है, फिर 360 इंचेस है, ये 78 इंचेस है। अभी जो 78 इंचेस है ना, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो लेवल है ये अप है, ये वाला लेवल आपका डाउन है। फिर उसके बाद ये आपका बीच का साइज हो गया 264 इंचेस, ये आपका 112 इंचेस हो गया, ये आपका 115 इंचेस, 6x8 की विंडो 21 इंची हो गया, 144 इंची, ये 354 इंचेस। अब इसमें इनका मेन पॉइंट ये था कि मतलब जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, इसमें इनको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें इनको कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल्स किस तरीके से निकल के आएंगे वो बताने था। जैसे शेप है तो यहाँ पर सिर्फ ग्लाइडिंग करना था, तो इन्होंने बेसिकली लिख करके भी दे रखा था कि किस तरीके से जो आपको कहाँ पे ग्लाइडिंग करना है। मतलब ज्यादा इनको कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन में इनको बिग टाइल्स लगानी थी, यहाँ पर आपकी स्टोन की क्लैडिंग होनी थी। फिर जैसे आप देख रहे हैं, वॉल्स की सारी डायमेंशन जो इन्होंने दे रखी है एंड ये सारी डिटेलिंग के बाद, और अब जैसे कि ये वाली जो फोटो देख रहे हैं, तो इनका पहले जो है ये डिजाइन जो है इनका ऑलरेडी हो रखा था, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा था बेसिकली। तो फाइनली ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, तो ये हमने जो इनका डिजाइन जो इनको डिजाइन करके दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी इनका जैसे कि मेंशन था, ये स्टोन की क्लैडिंग यहाँ पर जो है ये आपकी दे रखी है यहाँ पर। और ये जो पोर्शन है आपका ये नॉर्मल पेंट हो गया आपका, एंड ये जो स्टोन की क्लैडिंग है लगभग जो वो 70-80 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको पड़ती है। और जो फ्रंट एलिवेशन को लेकर काफी सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, अगर आप उन सब मटेरियल्स के बारे में इन डेप्थ डिटेल में जानना चाहते हैं कि मटेरियल्स की प्राइसिंग क्या रहती है, क्या स्टैंडर्ड साइजेस रहते हैं और किस तरीके से वो दिखते हैं, तो ओवरऑल डिटेल में इसके ऊपर हमने कंप्लीट कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है फ्रंट पे, ये आपका आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन यहाँ पे यूज हो रखा है। और फिर आप वुडन जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एसीपी या फिर आप एचपीएल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर पूरी फ्रंट पे आप देखेंगे तो प्रोफाइल यहाँ पर घुमा रखी है। फिर एक इन्होंने रेफरेंस भेजा था कि जो इनका मेन डोर है कुछ इस तरीके से जो है ऊपर इनको चाहिए, तो इनका आप देखेंगे जैसे डिजाइन है, तो मेन गेट के ऊपर भी हमने कुछ इसी तरीके का एलिमेंट यहाँ पर जो है वो ऐड यहाँ पर कर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अगेन आपका एचपीएल की शीट यहाँ पर हमने दे रखी है। और फ्रंट में आप देखेंगे दो प्रोफाइल लाइट आ गई, एंड जो यहाँ पे मटेरियल जो यूज करेंगे, यहाँ पर जो टाइल यूज करी हुई है वही टाइल आपकी यहाँ पर भी यूज कर रखी है। और हल्का सा देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपका हल्का सा वुडन एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वुडन एलिमेंट नहीं है, ये आपका यहाँ पे कोव लाइट है। और कोव लाइट का रिफ्लेक्शन से देखेंगे तो टाइल का जो है लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर नीचे की साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर इसके बैक साइड में यहाँ पे जो टाइल यूज कर रखी है वही टाइल इसके बैक साइड में यूज कर रखी है। एंड अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तो आप देखेंगे छोटा सा पार्ट एक जगह और उसी मटेरियल का बड़ा पार्ट एक जगह, उससे दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो जो एलिवेशन है वो आपस में बंधा हुआ रहता है, आपस में वो रिलेटेड रहता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो वेस्टेज है वो एक जगह का वेस्टेज दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। अब देखेंगे जैसे यहाँ पर मान लिया फॉर एग्जांपल एक साइज का यहाँ पे टाइल लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेस्टेज निकलेगी ना, वो वेस्टेज कहाँ पर वो एडजस्ट होगी। तो हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आपकी वेस्टेज भी जो है वो कम से कम हो। क्योंकि कह रहे देखिए, अगर आप मटेरियल बहुत ज्यादा भर देंगे और अलग अलग मटेरियल्स करेंगे, लाइक आपने वेरिएशन बहुत ज्यादा डाल दिया, तो उसमें वेस्टेज भी जो है फिर काफी ज्यादा जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चीजें करी जाती है। क्योंकि कहीं बार क्या होता है ना कि आप अगर मान लिया डिजाइनिंग में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं कहीं पर, तो उससे डबल ट्रिपल कॉस्ट जो है वो किस तरीके से आपकी बचानी है, वो एक अच्छे डिजाइनर का जो है वो काम रहता है। और अगर इस तरीके से कोई नहीं कर पा रहा, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा डिजाइनर नहीं है। और डिजाइनिंग का बेनिफिट ही तभी होता है जब आपकी कॉस्टिंग सेव हो रही हो। तो ये हमारा जो है वो मानना है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो बाकी सारी जगह पेंट का यूज कर रखा है। और मटेरियल्स आप देखेंगे तो छोटा और बड़ा एलिमेंट जो है वो पूरे एलिवेशन, इनफैक्ट इससे पहले भी जो हमने एलिवेशन बना रखा है, हमने जो है वो आपका यूज कर रखा है। टाइल अगर आप देखेंगे तो 60-70 रुपीज स्क्वायर फीट तक की टाइल होगी, और डिपेंड करती है आपका मतलब साइज क्या है। और ज्यादा बड़े साइज भी अगर आप लगाते हैं फ्रंट में, तो गिरने का खतरा रहता है, और उसका भी लगाने का एक डिफरेंट प्रोसेस रहता है। तो फिर उसके बाद आपका कि अगर आप बड़ी टाइल्स लगाते हैं, तो एक तो उसको आपको केमिकल से लगाना है, और ज्यादा बड़ी टाइल को लगाने से आप अवॉइड ही करेंगे। ज्यादा बड़ी टाइल ऐसी यूज करिए जो कि साइज छोटा हो, लेकिन वो लगने के बाद जॉइंटलेस हो जाए। तो ये एक बहुत ही एक स्मार्ट डिसीजन रहता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका ग्लास आ गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव ग्लास यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों ग्लास के ऊपर ही मैंने एक डिटेल्ड एक वीडियो बना रखी है, इसमें कंप्लीट ग्लास से रिलेटेड कितने टाइप के ग्लास होते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि हमने अपनी जो टीम मेंबर जो कि ग्लास का काम करते हैं उनके साथ बना रखी है। तो उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और इस वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूंगा, और आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।